सभी को राधे राधे। और कल लाइव में पाकिस्तान वाले चैनल पे ये जो वकास आबाद है उनके चैनल पे आके तनवीर अफरोज भी बैठे हुए थे और ये दोनों ये बात कर रहे थे कि भाई गुलाम भाई का वीज़ा लग गया है और वो 5-7 दिन के बाद भारत की धरती पे वो अपने पैर रखेंगे और उनके साथ साथ 2 लोगों का औरों का भी वीज़ा भारत सरकार ने दे दिया है। यानी कि ये बोल रहे थे कि तीनों लोग, गुलाम हैदर भाई और उनके साथ 2 लोग और, ये 5-7 दिन के बाद भारत के धरती पे अपने पैर रखेंगे। इन्होंने उन 2 बंदों के नाम नहीं लिए जो गुलाम भाई के साथ आ रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है कि गुलाम भाई को तो बेचारे को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी कठिनाई उनको हो रही है। 5-6 महीने से वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका तो वीज़ा नहीं लग रहा है, तो 2 लोगों का औरों का कैसे लग गया है? कैसे भारत सरकार ने 2 लोगों का औरों का भी लगा दिया है? गुलाम भाई का तो लगना चाहिए, है ना? क्योंकि उनके बच्चे यहाँ भारत में हैं, तो उनका तो भाई मिलना ही चाहिए। उनका यहाँ केस लटका पड़ा है। तो 2 लोगों का औरों का, ये बोल रहे हैं कि 2 लोगों का औरों का वीज़ा भी भारत सरकार ने लगा दिया है और 5-7 दिन के बाद ये तीनों के तीनों जो है ये भारत के ज़मीन पे अपने पैर रखेंगे। तो मैं तो ये बोलती हूँ ठीक है, अच्छी बात है, गुलाम भाई आए हैं, उनके बच्चे यहाँ फंसे पड़े हैं और जब तक गुलाम भाई भारत नहीं आए तब तक केस में कोई प्रोग्रेस होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी उनके पास सबूत होंगे सीमा हैदर से संबंधित, वो वहाँ पे कोर्ट में पेश करेंगे तो केस या तो आगे बढ़ेगा और या तो ख़त्म हो जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, या तो केस आगे बढ़ेगा या तो फिर ख़त्म हो जाएगा, 2 में से एक ही काम होने वाला है। तो जो 2 लोग और आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं तनवीर अफरोज और वकास आबाद, जो बोल रहे हैं अपने चैनल पे कि भाई 2 लोगों का औरों का भी लग चुका है, तो क्या यही तो नहीं है 2 लोग जो ये बोल रहे हैं? भला इन्होंने नाम नहीं लिया है, इन्होंने अभी उन 2 लोगों का नाम का जिक्र नहीं किया, खाली गुलाम भाई का ही जिक्र इन्होंने किया है। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? गुलाम भाई का तो लग गया होगा, वो अच्छी बात है, लगना चाहिए। तो जो ये 2 लोगों के औरों की बात कर रहे हैं, वो 2 लोग और कौन हैं जो गुलाम भाई के साथ भारत में आ रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि गुलाम भाई के साथ 2 लोग और कौन है वो जो भारत आ रहे हैं, और क्या ये हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है कि भारत सरकार ने गुलाम भाई के साथ 2 लोगों को औरों को भी वीज़ा दिया है। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है, गुलाम भाई तो बेचारे अप्रैल मई से वो अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उनको तो भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही जिनको देना चाहिए था। तो 2 लोगों को औरों को कैसे मिल जाएगा वीज़ा? ये तो वक्त बताएगा। गुलाम भाई के साथ कौन 2 लोग हैं, कौन आना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो ये तनवीर अप्रोच है, इनकी तो, इनकी बातों में तो सच्चाई होती नहीं है, ये ऐसे ही फालतू बातें करते हैं, झूठी झूठी बातें ये बोलते हैं। और जो दूसरा बंदा उनके साथ बैठा हुआ जिनका ये खुद का चैनल है, आकाश आवाज़, तो हो सकता क्या पता ये सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको ऐसे झूठी बात बोलते हुए नहीं देखा है ऐसे। पर जो तनवीर अप्रोच है, ये तो सारी के सारी सब ये झूठ बोलता है, ये झूठ की दुकान ये बंदा चलाता है, ये दूसरे का बेवकूफ़ बनाता है। तो ठीक है, गुलाम भाई भारत आएँ, अभी ये दोबारा ये मुद्दा फिर गर्मा गया है। गुलाम भाई का जो वीज़े की जो बात हो रही है, हर चैनल पे हो रही कि गुलाम भाई का वीज़ा मिल गया, गुलाम भाई को नहीं मिला, मिल गया नहीं मिला, ये हर चैनल पे ये बातचीत चल रही है अभी। वो चाहे भारत के चैनल हो, वो चाहे पाकिस्तान के चैनल हो, सारे जगह अभी वो वीज़े की बात ही चल रही है। तो अच्छी बात है, उनको वीज़ा मिले और वो अपने सारे के सारे सबूत कोर्ट में पेश करें। जो भी जैसा भी है, या तो केस ख़त्म हो जाएगा और या तो केस आगे बढ़ेगा। जब तक वो भारत नहीं आए तब तक अधूरा है केस, चाहे लोग कुछ भी बोलें, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ केस में दिखता नहीं है। जब तक वो नहीं आए तब तक तो केस अधूरा ही है वो, मेरे हिसाब से तो। और इसमें कितनी सच्चाई है जो ये लोग बोल रहे हैं कि 3 लोग साथ आ रहे हैं, हैदर के साथ 2 लोग और आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। जब वो आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितने लोग आए, 2 आए कि 4 आए।
तो तभी पता चलेगा, क्योंकि हमें तो असंभव लग रहा है, गुलाम भाई का वीज़ा ही लगना असंभव हो रहा है। क्योंकि मई जून में भी ये मुद्दा बहुत ही गर्मा गया था कि गुलाम भाई भारत आ रहे हैं, गुलाम भाई भारत आ रहे हैं। 10 जून को गुलाम भाई अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, है ना, और अपने पूरे एविडेंस रखेंगे। तो तब भी गुलाम भाई का वीज़ा नहीं लगा था। अब दोबारा से ये जो मुद्दा ये फिर गर्मा गया, हर चैनल पे चर्चाएं हो रही हैं, हर चैनल पे बोला जा रहा है कि गुलाम भाई का वीज़ा लग गया, कोई कहता लग गया, कोई कहता नहीं लगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 16 अक्टूबर को उनकी पेशी कोर्ट में है। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, मिला उनको वीज़ा नहीं मिला, या 2 लोगों को औरों को भी मिला उनके साथ, इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि ये तनवीर अफरोज़ तो सारे के सारे झूठ बोलता है ना। पर जो भैया दूसरे उनके साथ जो बैठे हुए थे, वकास आबाद, उनका मैंने देखा नहीं है। हो सकता है, क्या पता वो सही बात कर रहे होंगे, सच बात कर रहे होंगे, या वो भी झूठ ही बोल रहे होंगे, पता नहीं। क्योंकि तनवीर अफरोज़ तो झूठ की दुकान चलाते हैं, उन्होंने तो झूठ की दुकान खोल रखी है। ये दिन के 2-2 3-3 बार ये चैनल पे आते हैं और अपनी फालतू फालतू ये बातें करते हैं। उनकी बात पे तो विश्वास अ, हमको नहीं लगता है, ये झूठ बोलते हैं। रही बच्चों की बात कि अब गुलाम भाई आएंगे तो बच्चे दे दिए जाएंगे, क्या 16 तारीख को अगर इनकी पेशी लगती है तो क्या उस दिन बच्चों को भी कोर्ट में ले जाया जाएगा, या तुरंत तुरंत जो है गुलाम भाई के हाथ में बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे, जिस तरह का ये बोल रहे हैं कि गुलाम भाई को बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे। और हो सकता है, मिलने की बात अलग है कि बच्चों से बातचीत हो, लेकिन जहाँ तक देने वाली बात है वो तो अभी असंभव है ना। बिना माँ के अनुमति के या बिना ऑर्डर किए हुए कैसे बच्चे गुलाम भाई को दिए जाएंगे, ये तो इसमें तो कितनी सच्चाई है ये भगवान जाने, है ना। तो क्योंकि जब वो आएंगे तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, सीमा हैदर की बात भी सुनी जाएगी, गुलाम भाई की बात भी सुनी जाएगी। और उसमें जो भी सरकार को लगेगा, जैसे भी लगेगा, हमारा कानून ही डिसाइड करेगा उसमें कि भाई बच्चों को देना है नहीं देना है, बच्चों की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पिता से। ऐसे मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है वो बायोलॉजिकल फादर है। देने की बात तो जब होता, पर जैसी बातचीत है बच्चों की पिता से होनी ही चाहिए। क्योंकि वो 4-5 सालों से अपने बच्चों से नहीं मिले, तो उनको भी बातचीत करने का मौका अपने बच्चों से मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके, अपने बच्चों की शक्ल वो देख सकें। ये मेरा भी मानना है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं गुलाम हैदर, ऐसे आप ऐसे मत सोचना कि मैं गुलाम हैदर के पक्ष में हूँ या सीमा हैदर के पक्ष में हूँ। पर जो बात सही है मैं वो बात करती हूँ अपनी। ऐसे पिता से बातचीत होनी चाहिए, देने ना देने की बात तो सरकार कर देगी, है ना। जहाँ तक बातचीत वाली बात है कि बच्चों से बातचीत होनी चाहिए, वो तो मैं भी अपनी तरफ से बोलती हूँ कि हमारे सरकार को चाहिए कि भाई बातचीत बच्चों की बाप से हो, बाप अपने बच्चों से बातचीत करें, मिलें, है ना। थोड़ा उनको भी हल्का, उनका मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि 4-5 सालों से वो अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों से नहीं मिले, है ना। तो ये बातचीत तो होनी चाहिए, उनसे बातचीत करवानी चाहिए बच्चों की। जहाँ तक लेने देने वाली बात है वो तो सरकार डिसाइड करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केस कोर्ट में जा चुका है। और अब हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा किसको बच्चे देने हैं। रही बच्चों की सेफ्टी की बात, तो सरकार ये भी देखेगी भाई बच्चों की सेफ्टी कहाँ पे है, माँ के पास है या पिता के पास है। वो हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें हम जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, तुरंत गुलाम आएगा तो तुरंत बच्चों को दे दिया जाएगा, बच्चों की जो कस्टडी है वो तुरंत गुलाम के हाथों पे सौंपी जाएगी। तो तुरंत तुरंत तो क्या होगा वो तो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा या वक्त बताएगा कि तुरंत तुरंत बच्चों को कैसे दिए जाएंगे। हाँ, टाइम समय लग सकता है, उसमें प्रोसेस होगा कि भाई, क्योंकि बिना माँ के अनुमति से या बिना ऑर्डर किए हुए, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपना अपना अपनी जो मेरी समझ है, मैं उस समझ के आधार पे आपको बता रही हूँ। बिना ऑर्डर के एकदम बच्चे गुलाम भाई को नहीं दे सकते हैं सरकार, है ना। जब ऑर्डर होंगे तो सीमा को भी बताया जाएगा कि भाई बच्चे बाप के पास जाएंगे, सीमा की भी तो सुनी जाएगी या गुलाम की भी सुनी जाएगी, दोनों पक्षों की जब बातचीत सुनी जाएगी तब हमारी सरकार उसमें डिसीजन लेगी, फैसला करेगी कि भाई बच्चे कहाँ सुरक्षित है, पिता के पास सुरक्षित है या माँ के पास सुरक्षित है। ये मेरा मानना है, मैं अपने समझ से कह रही हूँ। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या आगे क्या होने वाला है, हमें ये पता नहीं है। और मैं चैलेंज भी नहीं करती हूँ कि
अब बच्चे गुलाम को ही देने चाहिए या बच्चे सीमा को ही देने चाहिए? नहीं, ये हमारा कानून डिसाइड करेगा। कोर्ट में केस जा चुका है, हम अपने कानून से बढ़ के नहीं हैं और अपने जजियों से बढ़ के हम नहीं हैं। जो भी फैसला होगा हमारे कानून के हिसाब से होगा, भारत अदालत के हिसाब से ही ये फैसला होगा, ठीक है। तो जिस तरह की ये बातें चल रही हैं कि ये मुद्दा दोबारा फिर गर्मा गया, बहुत गर्मा गया ये मुद्दा गुलाम भाई के बारे में कि गुलाम भाई को वीज़ा मिल गया, गुलाम भाई आने वाले, गुलाम भाई आने वाले हैं और 2 लोग और भी उनके साथ आने वाले हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं मेरे से कि तुम इस तरह की बातें करते हैं। मैं इस तरह की बातें इसलिए करती हूँ कि आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो जहाँ झोल दिखता है मुझे जहाँ झोल दिखता है बातों में, मैं उस बात को ज़रूर रखूँगी और आगे भी रखूँगी। ऐसे नहीं कि आप लोग ने मुझे बोल दिया तो मैं चुप हो जाऊँगी, ऐसा नहीं। जो बात सही है मैं वो बात रखूँगी। हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक गुलाम भाई आ नहीं गए, जब तक वो भारत पहुँच नहीं गए, जब तक उनकी पेशी कोर्ट में नहीं लगी, तब तक हम बात को एक तरह से विश्वास नहीं करते, है ना? क्योंकि ये जो पाकिस्तान वाले जो चैनल है, ये जो ये लोग आते हैं, ये बिल्कुल जो है ये हवा में बात करते हैं, ये फेंकू होते हैं, ये बात को फेंकते हैं। दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग बातों को फेंकते हैं, है ना? ताकि ध्यान इधर-उधर हो जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है वो आएँ, उनका स्वागत है भारत में गुलाम भाई का, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ हैं। हम भी उनके ऐसे नहीं कि हम उनको ये बोलेंगे भाई कि क्या है, बच्चे दोनों के हैं। जितना हक सीमा हैदर का है बच्चों पे, उतना हक गुलाम हैदर का भी है। वो बाप है और वो माँ है, दोनों का हक बराबर है। अब हम अब हम ये नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बोल सकते कि भाई बच्चे किसको मिलने चाहिए, ठीक? वो तो कानून देखेगा, हमारा जो भारत का कानून है उसके हिसाब से ही ये डिसाइड होगा, फैसला आएगा। तो सब लोग शांति बनाए रखें, इसमें हबड़-तबड़ या बार-बार बातों को रिपीट करना या इतना वो करना वो सही नहीं है। जब वो आएँगे तो दुनिया को पता चल जाएगा भाई गुलाम भाई को वीज़ा मिल गया, गुलाम भाई भारत आ रहे हैं। या जब आ जाएँगे तो सबको पता चल जाएगा। वो सुई तो है नहीं कि छुपी रहेगी, भाई वो तो इंसान है। जब वो आएँगे तो सबको पता चल जाएगा कि भाई गुलाम भाई भारत आ गए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि वो बार-बार बोलने से, है ना? तो बिल्कुल वो जिस तरह की बातें हो रही वो मुझे बिल्कुल भी जमती नहीं है ना? और ख़ासकर जो पाकिस्तान वाले हैं, ये जो तनवीर अफ़रोज़ है, ये जो है ख़ासकर मैं इनकी बात बार-बार रिपीट करती हूँ, ये तो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, इनकी बात में तो सच्चाई है नहीं। ये हर बात के लिए हर बात ये जब भी आएँगे चैनल पे तो झूठ ही बकते हैं भाई, बहुत झूठ बकते हैं ये इंसान ना। तो देखो, जब वो आएँगे तो सबको पता पड़ जाएगा, चल ही जाएगा पता, है ना? दोनों पक्षों को सुना जाएगा कोर्ट में, सीमा अपना पक्ष रखेगी, गुलाम अपना पक्ष रखेगा। आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे वज़ीर डिसाइड करेंगे, कहाँ बच्चे सुरक्षित है, सीमा को देने हैं, गुलाम को देने हैं। और इतना है कि मेरा कोई अपना नहीं है, सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है। पर जो सही बात है, उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। हाँ, आप लोग बोलते हैं कि सीमा हैदर का पक्ष लेती है, सीमा हैदर का पक्ष मैं इसलिए लेती हूँ, वो एक महिला है ना? हमारे भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ठीक? और जो उसको गलत बोलते हैं, उससे मुझे नफ़रत है। गलत नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक महिला है। गलत बोलेंगे तो इससे तो आपकी फैमिली हिस्ट्री दर्शाती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है ना? तो गलत नहीं बोलना चाहिए। अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा, केस कोर्ट में जा चुका है, वही फैसला करेगा, किसके पक्ष में जाएगा, गुलाम भाई के जाएगा, सीमा हैदर के जाएगा, वो हम नहीं बोल सकते। और जिस तरह बोला जा रहा है कि गुलाम भाई 5-7 दिन के बाद भारत की धरती पे अपने पैर रखेंगे, है ना? तनवीर अफ़रोज़ बोल रहे हैं और ये वकास अवाद भाई बोल रहे हैं कि 2 लोग और भी हैं, तो क्या पता यही तो नहीं है 2 लोग, क्योंकि इन्होंने नाम तो नहीं लिया और इन्होंने बोला है कि 2 लोग और भी हैं, यानी कि कुल मिला के 3 लोग भारत के लिए 5-7 दिन के बाद रवाना होंगे। तो अच्छी बात है, खुशी है, गुलाम भाई आए हैं, अपना पक्ष रखें, अपने सबूत रखें, या तो केस ख़त्म ही हो जाएगा या आगे बढ़ेगा, 2 में से एक काम होगा। अभी लोगों को बातों बनाने का मौका नहीं मिलेगा, जो तरह-तरह की बातें हो रही है, वो कम हो जाएगी और बातों का बतंगड़ नहीं बनेगा, मेरा जो मानना है, इतना है ना? तो ठीक है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, कब आ रहे हैं वो, कब नहीं आ रहे हैं, इसी महीने आएँगे या अक्टूबर में आएँगे, वो जब भी आएँगे तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है? और जिस तरह का बोलते तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, सच में मिल गया होगा, ऐसा लगता है ना? क्योंकि उनके बच्चे भारत में हैं, वो पिता है, 4-5 सालों से वो बच्चों से दूर है, तो उनको बच्चे
मिलने चाहिए, बच्चों से बातचीत होनी चाहिए, पर वो हम नहीं दे सकते, ना ही हम बातचीत करवा सकते हैं, ना आप करवा सकते हैं, वो हमारी भारत सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहना था। इसमें ये मुद्दा दोबारा फिर गर्मा गया, जैसे मई जून में ये गर्मा गया था, ऐसा फिर ये इस सितंबर के महीने फिर ये उछाल ले ली इस मुद्दे ने कि भाई गुलाम भाई बारात आ रहे, गुलाम भाई बारात आ रहे, तो इस तरह की बातें हो रही है। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, आएंगे नहीं आएंगे, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा या लग गया, ये वक्त बताएगा। वेट करो और धैर्य बनाए रखो, शांति बनाए रखो सभी लोग। ठीक है, तो मैं दोनों पक्षों की बात करती हूँ, चाहे गुलाम भाई के पक्ष वाले हो, चाहे सीमा हैदर के पक्ष वाले हो, दोनों धैर्य बनाए रखें। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमारे कानून के हिसाब से होगा। और इसमें जल्दबाजी या इसमें एक दूसरे को टारगेट करना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो होगा वो सबके सामने होगा, और जो हमारी अदालत करेगी वो हम सबको मान्य है। मुझे इतना ही बोलना था, और मैं अपने वाणी के यहाँ पे विराम देती हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर करें, और धन्यवाद।